उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरकार और चुनाव आयोग कौन कौन से कदम उठा रहा है, हर ग्रामीण के मन में यह जानने की जिज्ञासा है। किन जिलों में परिसीमन के बाद पंचायतें कम हुई हैं, इसको लेकर हमने आपको पहले ही अपनी रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी है। वहीं पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अब की बार कितना खर्चा कर पाएंगे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ग्राम प्रधानों की टेंशन बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निश्चित अवधि पर होने के आसार कम दिख रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो पंचायतों की कमान प्रशासकों के हाथ में चली जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने अलग अलग तिथियों में शपथ यानी कि कार्यभार ग्रहण किया था, उसी के अनुसार उनका कार्यकाल पूरा होगा। अब निदेशक पंचायती राज ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विवरण जिलाधिकारियों से मांगा है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में हुए चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष ने 12 जुलाई को शपथ यानी कि कार्यभार ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों ने 20 जुलाई 2021 को शपथ ली थी। इनका कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों का कार्यकाल 27 मई 2021 से प्रारंभ हुआ था, जो 26 मई 2026 को पूरा होगा। इनमें भी 448 ग्राम पंचायतों में सदस्यों का कोरम अधूरा रह जाने से संबंधित प्रधान शपथ नहीं ले पाए थे। इन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के बाद कोरम पूरा हुआ तो प्रधानों को 20 जून 2021 को शपथ दिलाई गई थी। अब उनका कार्यकाल 19 जून 2026 को पूरा होगा। कार्यकाल के बीच में चुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में यह तय है कि जिनके कार्यकाल पहले पूरे हो जाएंगे वहां प्रशासक नियुक्त होंगे। फिलहाल सरकार पंचायत चुनाव को लेकर संजीदा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा करके पंचायत चुनाव और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे थे। सीएम ने मंडल के 5 जिलों मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को सर्किट हाउस में तलब किया और सभी को पंचायत चुनाव की रणनीति पर दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया में भी सभी से जुट जाने को कहा। मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईआर में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए इस काम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पूरा सहयोग देना है। पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता टोलियां बनाकर घर घर जनसंपर्क करें, फर्जी वोटरों के नाम हटवाएं और सभी वोटरों को जोड़ने का काम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम जनता के लिए एसआईआर गंभीर मुद्दा है। पार्टी के लोग बीएलओ 1 और बीएलओ 2 का सहयोग करें। बांग्लादेशी घुसपैठिए किसी कीमत पर वोटर नहीं बनने चाहिए। पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लापरवाही ना बरतें। मतदाता सूची 2003 के अनुसार मृत और फर्जी वोटरों के नाम कटवाएं। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के साथ टोली बनाकर घर घर जनसंपर्क करना होगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लें। विकास की योजनाएं कहां तक पहुंची हैं। अगले साल पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव आएंगे, इस कारण पार्टी की तैयारी मजबूत रहनी चाहिए। यानी 2026 में पंचायत चुनाव की लड़ाई हल्की नहीं होने वाली, क्योंकि इसके ठीक 1 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव का रण है। इसलिए भाजपा समेत तमाम सियासी दल पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।